नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बेहद साधारण अंदाज नजर आया। अपने बड़े बेटे नवजीत सिंह की शादी में वे खुद कार चलाकर अपने आवास से गुरुद्वारा सच्चा धन साहिब पहुंचे। नवजीत सिंह शादी डेरा बस्सी के पास अमलाला गांव की रहने वाली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिमरनधीर कौर से हुई है। दोनों का विवाह बेहद सादगी भरे अंदाज में हुआ। इस मौके पर पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। और करनाल में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा से सभी कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को हमने अपने वादे पूरे करने के लिए 2 साल दिए, लेकिन सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध और घोटालों में नंबर 1 बना दिया। 2 साल हो गए, अब बाहर निकलो और लोगों के लिए हित के लिए लड़ाई लड़ो। तो वो घर से हम निकले हैं, यहाँ से शुरुआत की है। आपसे इजाज़त लेने के बाद भाई इस सरकार से 2 हाथ करने निकले। इस देश को आज़ाद कराने में बहुत लोगों की कुर्बानी और कुर्बानियों के बाद प्रजातंत्र मिला है। तो मैं प्रजातंत्र से आपके सहयोग मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक भाषण वायरल हुआ। खैर उन्होंने उसको वापस ले लिया, मैं उसकी चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन जब उन्होंने कहा क्या कि लठ खा लो भाई, एक जिम्मेवार पद पर बैठकर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा। और सिरसा में आज जेजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जेजीपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मानेसर में हुई राव इंद्रजीत की रैली का विरोध नहीं होना बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को बनाने का विरोध नहीं होता, बल्कि कुछ लोग उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले ही किसान नेता योगेंद्र यादव को चैलेंज दे चुके हैं कि आपके इलाके में होने वाली रैली का विरोध करके दिखाएं। दूसरे इलाकों में विरोध करके नेता बनना आसान है। साथ ही कहा कि आज की रैली में दूर दूर तक पुलिस फोर्स नहीं थी, इसके बावजूद किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ। कल से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कह रहे थे हम जाएंगे, विरोध करेंगे। कहां है आज वो लोग? मैं पूछना चाहता हूं ठेकेदारों से हरियाणा प्रदेश के अंदर कि पटौदा गांव के अंदर पीछे रैली हुई, कहां गए थे तुम लोग? कहां छुपे हुए थे तुम लोग? कहां था योगेंद्र यादव? कहां था गुरनाम चंदूरी? और उसी झज्जर जिले के अंदर जब दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर उतरता है तो फिर ये सारे मेंढक अपने बिलों में से निकल करके भूपेंद्र हुड्डा के एजेंट, दूसरी तीसरी पार्टियों के एजेंट सब निकल करके वहां बाहर आ जाते हैं, दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हैं। और 30 अक्टूबर को इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस में अब बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने अपनी टिकट कटने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद इलाके में उनसे पुराना कोई भी नेता नहीं है, तो फिर उनकी टिकट हाईकमान द्वारा क्यों काटी गई है। उन्होंने कहा कि 1991 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार वे 2019 तक इलाहाबाद हलके में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि भरत सिंह बेनीवाल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी रहे और फिलहाल अब कांग्रेस प्रदेश की कमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के हाथों में है। भरत सिंह बेनीवाल की टिकट 2014 में भी कट गई थी, जब प्रदेश कांग्रेस की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के हाथों में थी। हम क्या कह सके, उनकी सोच उसके पास है, आपकी सोच आपके पास है, मेरी सोच मेरे पास है।
उनके दिल का उनको पता है। कांग्रेस की सबसे पुराना सरते जिले में हूँ, और कोई है। 91 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में कांग्रेस से कभी जरूरत नहीं है। मेरे 3 बारी पहले कट चुकी थी, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, फिर 3 बारी मेरे को मिली। वो तो उनकी सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ। और फरीदाबाद के हीरापुर में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद जय भगवान शर्मा की मूर्ति का अनावरण कर शहीद की माता, पत्नी और बेटे का सम्मान किया। इस दौरान प्रतुला के विधायक नैनपाल सिंह भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और देश प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सुरक्षित है। रेवाड़ी में मार्केट में बाजरे के घटते दामों पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव ने चिंता जताई है। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि मार्केट में बाजरे के दाम घटने से किसानों के साथ हमें भी तकलीफ हुई है और इसको लेकर हमने सभी विधायकों के साथ सीएम से बातचीत की। साथ ही कहा कि सरकार किसानों की समस्या का जल्द हल निकालेगी। रेट घट गया तो बट नेचुरल किसान को तकलीफ होगी और किसानों के नुमाइंदे होने के नाते हमें भी तकलीफ हुई। और हम सारे विधायक दक्षिणी हरियाणा के जो बाजरा ग्रोविंग एरिया है हमारा, हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी को अपने किसानों की परिवेदना बताई और उसके बारे में विचार हो रहा है। और रबी की फसल की बुवाई सर पर है और किसानों को डीएपी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। घंटों इंतजार करने के बाद किसानों को आवश्यकता के बजाय 1-2 कट्टे ही डीएपी दिए जा रहे हैं। साथ ही शर्त यह है कि 2 बैग डीएपी के साथ किसानों को 1 बैग सल्फर और सरसों के बीज लेने अनिवार्य है। यह हाल रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि धारूहेड़ा, बवाल और कोसली में भी एक जैसा बना हुआ है। वहीं इसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए ये सीजन की बात होती है और उसके अंदर कभी रैक 2 दिन 100 किलोमीटर पीछे है, 2 घंटे बाद आ रहा है, 2 घंटे पहले आ रहा है, इतनी एडजस्टमेंट होती है। वरना ऐसी बात नहीं है कि खाद की कमी हो। आगे पीछे मैं समझता हूँ अभी जो पीछे से भी आवाज़ दे रहे हैं कि 1000 बोरों का रैक का। और इलाहाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा उपचुनाव को लेकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा है कि वो चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध जारी रखेंगे। दूर ਵਪਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ युवा ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ 'ਚ 2-3 ਵੱਡੀਆਂ महापंचायतां भी संयुक्त किसान मोर्चे वालों असी करवावांगे। फरीदाबाद में दुर्गा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 कालीबाड़ी मंदिर में हर बार की तरह इस बार भी मां दुर्गा को इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई है। कोलकाता से आए कारीगर इस मूर्ति को फाइनल टच देने में जुट गए हैं। पुष्टि के दिन मां दुर्गा मायके में प्रवेश करेंगी और दशहरे के दिन माता की विदाई की जाएगी। इस बार कोरोना वायरस को लेकर मंदिर प्रबंधन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगा। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। झज्जर के जहां आरा बाग स्टेडियम के पास आयोजित की जा रही विकास रामलीला में
श्रद्धा और विश्वास से अलग हटकर कुछ ऐसा परोसा जा रहा है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। दरअसल रामलीला रंगमंच पर भगवान राम की बारात और शादी समारोह दिखाया जा रहा था, लेकिन भगवान राम की लीला के दौरान मंच पर किन्नरों ने कब्जा जमा लिया और अश्लील नृत्य करने लगे। यही नहीं, किन्नरों के साथ रामलीला प्रबंधन से जुड़े लोग भी इस नाच गाने का हिस्सा होने लगे, जिसे देख लोग पंडाल से चले गए। तो राम की बारात में प्रबंधन की ओर से यह बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। रामलीला मंच पर अश्लील डांस किया गया है। बताया जा रहा है कि झज्जर में रामलीला का मंच सजा हुआ था। भगवान राम की बारात निकलने वाली थी और उसी दौरान किन्नरों ने मंच पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अश्लील नृत्य किया गया। इस दौरान रामलीला कमेटी की तरफ से भी इसे नहीं रोका गया, बल्कि कमेटी की ओर से कुछ लोग मंच पर चढ़ गए। उसके बाद अश्लील डांस किया गया। ये अश्लील नृत्य देखकर वहां मौजूद पंडाल में जो श्रद्धालु थे वो वहां से उठकर चले गए। और झज्जर पुलिस को हत्या के आरोपी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 2 दिन पहले छारा गांव में 3 युवकों ने पैसे को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ अवैध पिस्तौल भी बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस बाकी 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो मामूली सी कहासुनी के बाद यह हत्या की गई है। 2 आरोपियों की तलाश जारी है और एक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी के बाद ये गोली मारी गई थी। 2 आरोपियों की पुलिस जुटी हुई है। 8 अक्टूबर की है, जिसमें वीरेंद्र उर्फ मटरू नामक व्यक्ति है, जो छारा गांव का निवासी था। उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का जो वकवा था वो उसके घर से करीबन 100 मीटर दूर था। तो इस संबंध में हमने काफ़ी एफर्ट किए। हमारी CIA-1 की जो टीम थी, जो SHO होता है और उनसे संबंधित जो टीमें थी, उन्होंने इसमें 24 घंटे के अंदर ही सक्सेस पाई है। काफ़ी ज़्यादा टावर डंप CDR एनालाइज करने के बाद इस नतीजे में पहुँचे कि इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें हमारी गिरफ्त में एक आरोपी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।